फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या सोच रहे हैं अभी, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। किसी तरह की गाइडेंस इनको रिसीव होती नज़र आ रही है, किसी तरह के कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स कह लीजिए, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स आपके लिए कुछ ना कुछ इन्हें एहसास कराते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए एहसास करा रहे हैं। इन्हें समझ आ रहा है इस समय कि आपके साथ कोई एक रैंडम कनेक्शन नहीं है, एक स्टेबिलिटी है, एक ग्रोथ है, एक फ्यूचर रहा है, जिसे ये पास्ट में बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, चाहे अपनी मटेरियलिस्टिक माइंडसेट की वजह से या किसी और फिनेंशियल या किसी और सिचुएशंस की वजह से। इन्होंने बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल रहे हैं ये, अपने लाभ के हिसाब से चलने वाले। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्हें ड्रीम्स या कुछ ना कुछ चीज़ों के थ्रू इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपसे दूरियाँ तो बना ली हैं, चाहे जितना भी समय हो गया हो आप दोनों के बीच में सेपरेशन में, लेकिन सब कुछ बंधा हुआ है, सब कुछ ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते। वापस आप ही की तरफ खिंच कर आते हैं, आप ही की यादें इनको आती हैं। बार बार डिवाइन एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके बारे में वापस याद दिलाती हैं इन्हें, आपकी छवि, आपकी बातें। तो वो चीज़ों को ये महसूस कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे इंटरनली इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं यहाँ पर। और आप नॉन स्टॉप इनके दिमाग में हो इस समय, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो। और ये इस चीज़ से कंफ्यूज्ड है, अगर ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, कि आप क्यों इतने ड्रीम में आ रहे हो, आपसे तो बहुत डिस्कनेक्ट रह रहे हैं, अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपने गोल्स, अपनी फैमिली, सब चीज़ों पर बिज़ी रहना चाहते हैं, तो क्यों आप याद आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनको सोचने पर मजबूर कर रही हैं कुछ डिवाइन एनर्जीज़, स्पिरिट गाइड्स, की आपके साथ इस लाइफ का कनेक्शन नहीं है, कोई बहुत ही गहरा रिश्ता है, गहरा बॉन्ड है। 32, 43, 23 एज भी हो सकती है आपके पार्टनर की या आपकी। एंड यहाँ 7 नंबर, 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 5 की वाइब्रेशन है, तो आप लोगों से 5 नंबर कनेक्टेड हो सकता है। आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय कह सकते हैं डिवाइन एनर्जीज आर एट वर्क। बहुत कुछ चीज़ों को इनके माइंड को बहुत वो किया जा रहा है इस समय। ये लीजिए, बहुत सारे कार्ड, इतने नहीं लेंगे, बट हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक डिवाइन कनेक्शन है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपके प्यार इन्हें अपनी तरफ खींचता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं किस एनर्जी में है। क्या एनर्जीज है। जर्नी, किस एनर्जी में है ये। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। सो यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ 32 है, 2 है, 45 है, 48 है, 35 है, 1 है, 41 है। सो कुछ नंबर्स एज हो सकती है, और पिछले 2 महीने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल आप लोगों से किसी तरह से इस रिश्ते से जुड़े हों। सो क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। तो किसी तरह के इनको विजन्स आ रहे हो सकते हैं, किसी तरह के ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, किसी तरह के कन्फ्यूजन से ये जैसे बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कह लीजिए क्लैरिटी इनको आती नज़र आ रही है। डिवाइन एनर्जीज आर एट वर्क, जो मैंने शुरू में बोला। डोर टू स्पिरिट है, और यहाँ पर 7 चक्र है, क्राउन चक्र की एनर्जीज है। तो बहुत चीज़ों के बारे में इस समय, इस रिश्ते से कनेक्टेड चीज़ों के बारे में महसूस कर पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं। एंड जर्नी है, तो बिल्कुल इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता कोई एक ऐसे ही टाइम पास रैंडम कनेक्शन नहीं है। आप दोनों किसी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। यहाँ पर भी ऑल टाइड अप आया था, यहाँ जर्नी आ गया है। तो किसी तरह की ऐसी जर्नी का पार्ट हैं आप लोग, कि आप लोगों को मिलना है, जुड़ना है वापस। ये चाहे जितना डिस्टेंस बना ले, चाहे जितने मटेरियलिस्टिक हो जाएं, चाहे जितने अपने वर्क ओरिएंटेड हो जाएं, लेकिन ये आपको नहीं भुला पाते।
वापस आप ही की यादें इनको घेर लेती हैं। बहुत इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, बट इस समय एक प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं जो आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रही हो। जो बैलेंस आपने इनमें लाया है उस चीज़ को बहुत महसूस कर रहे हैं, और किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन का आपका रिश्ता शिकार हुआ हो सकता है। एनवी एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो कुछ जेलेसी, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आप लोगों के फेवर में नहीं हैं, इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, आपसे बहुत इनसिक्योर हूँ कि ये रिश्ता पूरी तरह से टूटा है। ये भी सेपरेशन में चले गए, मैनिपुलेट हो गए लोगों के हिसाब से। पास्ट में ये किसी तरह के मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं, जहाँ पर आपके सब्र, आपके साथ को नहीं समझकर ये जस्ट आपसे मूव ऑन करके गए हैं। बट अभी जो एनर्जीज़ हैं, आपके बिना बहुत लाइफ इम्बैलेंस है, बहुत बिखराव है, बहुत ज़्यादा इंटरनल एक अलग सी क्रेविंग है आपके लिए। आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, एक एक्शन में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके सपोर्ट को, आपके एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ करते नज़र आ रहे हैं। एक रियलाइजेशन की एनर्जीज़ हैं जो स्पिरिट गाइड्स इनको जैसे ड्रीम्स या किसी भी तरह से इनको एहसास करानी कि इन्हें इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट्स लेने हैं। तो ओवर थिंकिंग है आपके लिए, बहुत कुछ सोच विचार है इस समय। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनली भी आपके लिए काफ़ी मिसिंग एनर्जीज़ में है। डोर टू स्पिरिट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एंड इनके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस आप आ रहे हो, और दिल दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। जो इनका लास्ट एक्शन रहा है आपके लिए, आपसे जो दूरियां बनाई हैं, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनली डिस्टर्ब कर रही हैं इस समय। एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस हो रही हो सकती है, जिन भी सिचुएशंस की वजह से ये वॉक अवे करके गए हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक इंटेंस क्रेविंग है, इंटेंस पुल है। और जैसे होता है ना कि किसी पर अगर कोई जादू कर दिया जाए तो कैसे वो उसी चीज़ के बारे में सोचेगा, वैसी एनर्जीज जैसे होती है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, वो है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई जादू किया है या कुछ नहीं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि इनको डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स इनको आपकी वर्थ को एहसास करा रहे हैं कि जहाँ ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, एक डीप रियलाइजेशन से जैसे गुजर रहे हैं। जर्नी क्या बताना चाहता है, जर्नी है ये। यूनियन का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस आप दोनों के बीच में है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में गया हुआ है रिश्ता, और आप दोनों को एक होना लिखा है यहाँ पर, जिससे ये बहुत समय तक अवॉइड करते रहे हैं, इग्नोर करते रहे हैं, नज़रअंदाज किया है इन्होंने। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज किया हो सकता है, आप बहुत इमोशनल सफरिंग से, इम्बैलेंस से गुजरे हो। इनकी लाइफ भी इम्बैलेंस में है, बिकॉज जब तक ये आपके साथ यूनियन में नहीं आएंगे तब तक इनकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं हो सकता है। वही इनको स्पिरिट गाइड्स एहसास करा रहे हैं। किसी तरह की इनकी लाइफ में चैलेंजेस, इनकी पर्सनल लाइफ में, इनके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज़ में ये स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो सकते हैं। क्योंकि डिवाइन एनर्जीज बार बार इनको बता रही हैं कि आपकी तरफ बढ़ें। जो आप लोगों का मिलना लिखा है, जो आप लोगों को साथ आना है, शिव शक्ति का कार्ड है, साथ में जर्नी है। तो इस जन्म में आप लोगों को साथ में मिलकर बहुत चीज़ों को करना है, क्रिएट करना है बहुत चीज़ें। जहाँ ये अभी जो सेल्फिश होकर रह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स या बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव माइंड सेट हो इनका, हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस देखना, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए कि ओवर थिंकिंग करना कि कहाँ इनको सही रहेगा, हर चीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए चलना। तो वहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इनकी लाइफ टोटल इम्बैलेंस से गुजर रही है इस समय, और जब तक ये आपसे नहीं जुड़ेंगे तब तक ये इम्बैलेंस बरकरार रहेगा। आपको रीच आउट करना है, आपके बिना बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, बार बार ट्रिगर खा रहे हैं, लेकिन हाँ, हो सकते हैं बहुत डीट हों, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते हैं, बट आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कंप्लीशन आपके साथ है।
कंप्लीशन है, आप इनकी डेस्टिनी में हो, बार बार वही कार्ड आ रहे हैं। शुरू में भी 2 कार्ड्स जो गिरे थे उसमें यिन एंड यांग भी था, यहाँ भी वही एनर्जीज़ हैं। तो आप लोग किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन का, डिवाइन कनेक्शन का, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन का पार्ट हो सकते हैं, और ये मान ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को। और अभी इनको वही एहसास कराया जा रहा है, आप दोनों का मिलना लिखा है, डेस्टिनी एक साथ है, एक ही साथ जुड़ी है। कहाँ दूसरी जगहों पर खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, हर जगह चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हर जगह सफरिंग फेस कर रहे हैं। जस्ट इसीलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे वापस जुड़ नहीं रहे हैं। आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, जैसे मानने को तैयार नहीं होता ना इंसान, कई बार अपना लॉजिकल माइंड ज़्यादा यूज़ करता है या अपने बेनिफिट्स को ज़्यादा देखता है। हो सकता है किसी हाई लेवल पर हो, हाई अथॉरिटी हो, इनका नाम हो सोसाइटी में, या परिवार इनका ऐसा हो जहाँ पर इन्हें लगता हो कि ये सुपीरियर हैं। आपके साथ कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इनके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। सोसाइटी का डर बहुत है, फियर है, इनका रूट चक्र बैलेंस नहीं है, फियर से डील करते हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ ग्रोथ है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। जो इमोशंस या जिस तरह से आपने इनको प्रोटेक्ट करके रखा है उस चीज़ को इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ है, पॉज की एनर्जीज़ हैं, स्टक हैं जहाँ जो आपसे दूरियां बनाई हैं। इनकी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ग्रो कर रही है, वहाँ पर अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, पास्ट को देखते नज़र आ रहे हैं। आपके प्यार को, आपके प्यार की कमी को महसूस कर पा रहे हैं, आपके सपोर्ट को महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ उस चीज़ की कमी है इनकी लाइफ में। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की है इन्होंने, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। चलिए देखते हैं सन। सोसाइटी कॉन्शियस या परिवार से डर, कुछ फियर है कि इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझा हुआ है, जहाँ पर ये अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं, जहाँ बार बार इनको ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, बार बार इनको किसी तरह के चीज़ों में स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ रही हो सकती है। लेकिन ये जो क्रॉस रोड्स पर है ना कि सोसाइटी, दुनिया, समाज क्या कहेगी, कुछ भी ऐसे रीजंस हो, किसी तरह का अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप हो, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन हो आप लोगों का, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है कि ये किसी और सिचुएशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। बट ये कुछ ना कुछ इनकी सोल वॉइस को सुनेंगे, इनका इंट्यूशन गाइड करेगा इनको। जहाँ स्पिरिट गाइड्स हैं तो ये बिल्कुल उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे जहाँ पर ये ब्लॉक्ड एनर्जीज़ में, और आपको भी ब्लॉक करके छोड़ा हुआ है, इस रिश्ते को एक स्टैग्नेंट एनर्जीज़ में डाला है, तो वहाँ पर एक्शन आता नज़र आ रहा है। एक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये रिश्ता तो बढ़ना ही है क्योंकि ये किसी तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जस्टिस है, किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह के रियलिटी चेक इनको मिलेंगे, किसी तरह के लेसन्स कि जो ये अपने समाज, सोसाइटी को लेकर बैठे रहते हैं हर चीज़ में, तो वहाँ पर चीज़ें समझ आएंगी। जिन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिन चीज़ों पर ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, वहीं पर स्टक होते नज़र आ रहे हैं कि आपको रीच आउट करेंगे। तो आपको फिक्र नहीं करनी है, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है इस समय कि आप दोनों को एक होना है, रीयूनियन के लिए काम कर रहा है। अगर ये चाहे जितने भी आपके साथ रूड रहते हों, लेकिन आपके फेवर में चीज़ें होंगी। एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ ही यूनियन में आना है, कंप्लीशन में आना है। अगेन वही एनर्जीज है, सोलमेट कार्ड हो जाता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पर आप लोगों का मिलना लिखा है, जिसको आप तो समझ पा रहे हो, आप इस रिश्ते को महसूस कर पाते होगे कि ये सोल टू सोल एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। बट इनको अभी, इन्हें भी ये महसूस हो रहा है, इन्हें इस रिश्ते में बैलेंस लाना होगा, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। जो पास्ट में अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं थे, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, समझने को तैयार नहीं थे, सिर्फ इनका ही पर्सपेक्टिव, इनके ही ओपिनियन, इनके ही पॉइंट ऑफ व्यू सही हैं, इनकी सिचुएशन ही सब सफरिंग से भरी है, कॉम्प्लिकेटेड है कि आप ही को समझना है। तो वहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये ढीठ बने हुए थे, अब इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट डालना है, आपको रीच आउट करना है। ब्लॉक किया हुआ था, बहुत नेगेटिव हो रहे थे, तो अब उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है, एंड ऑब्सेसिव एनर्जीज भी बहुत हैं। 7 चक्र आपके प्यार का एहसास करा रहे हैं, जो शुरू में था डोर टू स्पिरिट और 7 चक्र के साथ, कि आपके प्यार का एहसास हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ड्रीम्स आ रहे हैं,
आपके लिए किसी तरह का जेस्चर करना है, इमोशंस इंटरनली काफ़ी ज़्यादा इनके फ्लक्चुएट हो रहे हो सकते हैं इस समय, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी क्रेविंग हो रही हो सकती है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं आपकी तरफ लौटेंगे, पैशन भी बहुत ज़्यादा है। जो चैलेंजेस हैं, जिस डर से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो फियर से बाहर निकलेंगे, रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रही हैं ये। सो आपका रिश्ता तो नई शुरुआत की तरफ जा रहा है और यूनियन तो लिखा ही है यहाँ पर। सारी एनर्जीज वही हैं कि एक नई शुरुआत है, कंप्लीशन में आप लोग जाओगे। जो आपने सब्र बना कर रखा है, जिस धैर्य के साथ आप चल रहे हो, जिस तरह से सरेंडर्ड एनर्जीज़ में हो, आपने यूनिवर्स पर, डिवाइन एनर्जीज़ पर सरेंडर किया हुआ है, वहाँ पर आपके लिए जो भी यूनिवर्स है वो आपके लिए एक्शन लेता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आने वाले समय में। क्या रहेगा आने वाले समय में आपके लिए। इनकी लाइफ में तो ट्रिगर्स हैं, क्योंकि ये स्टबन रहने वाले हैं, लेकिन ये कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे, आपके प्यार का एहसास होगा। बट इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या जिन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वहीं पर ट्रिगर हैं, वहीं पर धोखे हैं, वहीं पर कुछ सफरिंग है कि कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे। डेस्टिनी में आप दोनों हैं एक दूसरे की, जिसे नहीं मान रहे थे ना, तो फाइनली ये एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आएंगे कि आपकी तरफ मूवमेंट ले। हो सकता है तब आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ लव की जर्नी में आगे निकल चुके हो। जो भी इन्होंने आपका को डिसरिस्पेक्ट किया है, आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ का रियलाइजेशन अच्छा खासा होने वाला है, आपकी तरफ लौटेंगे। और यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन है। आने वाले 7 हफ्ते इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए। आपको सेल्फ लव की वाइब्रेशन में रहना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। आप दोनों डेस्टिनी में एक ही साथ हैं। यहाँ पर भी यिन एंड यांग का कार्ड आ गया, तो किसी तरह का डिवाइन यूनियन है यहाँ पर, जहाँ पर यूनिवर्स अपनी तरफ से एक्शन लेता नज़र आ रहा है और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।